बेथलेहम, चलो चलो चले बेथलेहम। चरवाहों ने गाया, दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। बंदियों को मुक्ति देने, अंधों को दृष्टि दे, आया मसीह। बंदियों को मुक्ति देने, अंधों को दृष्टि देने, आया मसीह। दूतों ने दिया संदेश न्यारा, दूतों ने दिया संदेश न्यारा। चलो हम राजा का नमन करें, चलो हम राजा का नमन करें। चलो चलो चले बेथलेहम, चलो चलो चले बेथलेहम। चरवाहों ने गाया, दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। दाऊद के नगर में जन्मा है मुक्तिदाता। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज एपिफनी, प्रभु प्रकाश का पर्व, क्रिसमस का आखिरी दिन। हम विशेष रूप से इस साल के क्रिसमस के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस खुशी का अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के तमाम अनुग्रहों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख हम समर्पित करते हैं। प्रभु प्रकाश, उसका मतलब होता है प्रभु का प्रकटीकरण। प्रभु इस दुनिया के लिए, हम सबों के लिए प्रकट होने का ये पर्व के अवसर पर हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपनी आशीष, अपना अनुग्रह हमारे देश में सदा बनाए रखे। अन्य हमारी तमाम प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख हम समर्पित करते हैं, अपने आप को इस पोत्रिया के लिए तैयार करते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं उन्हें हम समर्पित करते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, वरदान दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी। निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा
धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मने परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया था। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 60, वचन संख्या 1 से 6 तक। यरूशलेम, उठकर प्रकाशमय हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्र पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्र की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और मिदियन तथा एफा की सांडनियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेवा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोवान की भेंट ले जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे
प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वो तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। उनके राजकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। तर्शीश और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। सेबा और सवा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाएंगे। पृथ्वी के सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे। सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। हे प्रभु पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी आराधना करेंगे। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 2 से 3 और 5 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी ख्रिस्त विश्वासी प्रतिज्ञा के सहभागी है। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर यह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा
उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। सुर मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। सुर मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया, आले आले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञा 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। उसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा उदित देखे हैं, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने उसके विषय में लिखा है, हे बेथलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में से किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर ये पता लगा लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उन्होंने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बहुत ही सुंदर समय का आज अंतिम दिन है। 2023 का क्रिसमस ऑफिशियली एपिफनी का इस त्योहार के साथ साथ हम समाप्त करते हैं। एपिफनी का मतलब होता है, जो इंग्लिश में
प्रभु प्रकाश का त्योहार का शब्द है, उसका अर्थ है प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन, प्रकट होना, प्रभु का प्रकटीकरण। जैसे माना गया है कि सुसमाचार के अनुसार 4 प्रभु के प्रकटीकरण हुए हैं। सर्वप्रथम हम पिछले सप्ताह या 12 दिन पहले क्रिसमस पे उनका प्रकटीकरण हुआ, और उसके बाद प्रभु का दूसरा प्रकटीकरण आज है, जब हम एपिफनी का यह त्योहार मनाते हैं। आने वाले रविवार को हम उनका तीसरे प्रकटीकरण का त्योहार, एक प्रकार प्रभु का बपतिस्मा के त्योहार के अवसर पर मनाएंगे। तत्पश्चात प्रभु का पहला जो चमत्कार है, उसी को भी प्रभु का प्रकटीकरण के रूप में लिया गया है। इस प्रकार 4 प्रभु के प्रकटीकरण पवित्र सुसमाचार में कहा गया है। ये इसलिए इन्हें प्रकटीकरण कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, ना सिर्फ यहूदियों के बीच में या अन्य गैर यहूदियों के बीच में भी उन्हें प्रकट करते हैं। विशेष रूप से आज का जो त्योहार है, प्रभु प्रकाश का जो त्योहार है, वो गैर यहूदियों के बीच में प्रभु का प्रकटीकरण का त्योहार माना गया है, क्योंकि उसका कारण हम जानते हैं कि आज के दिन पूरब से जो तारा निकला था, उसके खोज में 3 राजा, 3 मंजूषी प्रभु को मिलने पहुंचे थे। और भी आज के सुसमाचार में एक व्यक्ति के बारे में हमने सुना है जो प्रभु के खोज करते हैं। तो आज के सुसमाचार में हमें 2 प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जो मंजूषी है, जो ज्योतिषी है, जो प्रभु का खोज करते हैं, और राजा हेरोद जो है, जो प्रभु का खोज करते हैं। राजा हेरोद पर हम बाद में आएंगे, लेकिन हम मंजूषी तक आज के मनन को सुनने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने एक नए तारा को उदित होते देखा। ऐसा माना जाता है, ये लोग एस्ट्रोलॉजर माना जाते हैं, जिन्होंने भौगोलिक घटनाओं के बारे में शोध करते हैं, और उन्होंने एक नए तारा को उस समय देखा, और उस तारे के पीछे करते करते वह पहले यरूशलेम पहुंचे और वहां से बेथलेहम पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ये देखकर ये अनुमान लगाया ये साधारण तारा नहीं है, और यह किसी एक चीज की एक प्रकार का हमें इशारा देते हैं, और उसको देखते देखते वह यरूशलेम पहुंचते हैं, और उसके बाद तत्पश्चात वे बेथलेहम पहुंचते हैं। बेथलेहम में पहुंचकर हम देखते हैं कि वे प्रभु को जैसे ही देखते हैं, उनका दंडवत कर उनका अभिवादन करते हैं। दंडवत करने का मतलब होता है कि वह उन्हें राजा के रूप में अंगीकार करते हैं, और उसके साथ साथ उनके पास में जो 3 जो गिफ्ट वे अपने पास लाए थे, सोना, गंधरस और लोभान, उन्हें चढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि ये 3 प्रभु के जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा हमारे सामने प्रकट करते हैं। सोना एक राजा का प्रतीक होता है। हम जब भी राजाओं के बारे में जिक्र करते हैं, सोना भी उनके वैभव का एक लक्षण माना जाता है। तो प्रभु जो है राजा है। और दूसरा है कि वह गंधरस उन्हें चढ़ाते हैं। गंधरस उनका डिविनिटी या दैविक प्रकटीकरण का एक प्रतीक माना जाता है। हम गंधरस ईश्वर के लिए चढ़ाते हैं। ये जो बालक है, ये जो शिशु है, ये जो बच्चा है, ये स्वाभाविक बच्चा नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन ईश्वर का अवतार है, ये ईश्वर का पुत्र है। और लोभान जब हम हमारी मृत्यु में इस्तेमाल करते हैं, ये इसका प्रतीक है कि ये जो बच्चा है, जो ईश्वर का पुत्र है, ये मनुष्य भी है।
इनका भी मृत्यु होने वाली है। तो इन 3 प्रतीक के द्वारा वह प्रभु को जो भेंट उन्होंने अपने साथ लाए प्रभु के सामने पेश करते हैं। सोना जो राजा का प्रतीक है, गंधरस वह उनकी डिविनिटी या दैविक का प्रतीक है, और लोभान जो उनके ईश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य होने का प्रतीक या एहसास कराते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबों के लिए यही 3 प्रतीकों में प्रकट है। वह हमारा राजा है, वो हमारा ईश्वर है, वह मनुष्य भी है। अगर मनुष्य है तो वो हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर ईश्वर मात्र होते तो वो शायद इंसान को नहीं समझ पाते। वो मनुष्य है, इसलिए हम सबों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा कि 2 व्यक्तियों ने प्रभु की खोज की। ये ज्योतिषी जिसके बारे में हमने अभी सुना, और उसके साथ साथ हेरोद भी। हेरोद ने प्रभु की इसलिए खोज की, ताकि इसलिए नहीं कि वह उनको जाकर दंडवत करे, उनका अभिवादन करे। वो इसलिए खोज की क्योंकि वह चाहता था उनका नाश कर दे। और उसके चलते हम जानते हैं कि हेरोद ने क्या किया था। 2 साल से छोटे सभी बच्चों को, विशेष रूप से जो यहूदियों के बच्चे हुआ करते थे, उन सब का नाश करते हैं। प्रभु के प्रकट होने का 2 मुख्य बातों को हम देखते हैं। उनके नाम से काफी लोग घबरा जाते हैं, जिस प्रकार हेरोद घबरा गया था, और उसका नाश करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये व्यथा हम देखते हैं, ये प्रथा हम देखते हैं। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिषी या मंजूषियों ने प्रभु के नाम सुनकर उनका दंडवत किया और उनको अपने जीवन का राजा माना, ईश्वर का पुत्र माना और मनुष्य माना। वे इस प्रकार के लोग भी आज के दुनिया में हम देखते हैं, जो उनके नाम से उन्हें राजा मानते हैं, अपने जीवन का एक प्रकार के ईश्वर के पुत्र के रूप में, अपने आराध्य देव के रूप में साबित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्रकटीकरण पर्व या मैनिफेस्टेशन पर्व या एपिफनी या प्रभु प्रकाश का पर्व में जो घटना घटी है, वह आज भी हमारे जीवन में, हमारे इस विश्व में घटित होता जा रहा है। प्रभु के नाम से काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। प्रभु के नाम से लोग एक प्रकार उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में या विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये बात गलत नहीं है। और उसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि प्रभु के विश्वास में अनेक लोग प्रभु का अनुभव करते हुए आगे आते हैं। ये भी हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में या विश्व के परिप्रेक्ष्य में गलत नहीं माना जाता है। प्यारे भाई और बहनों, सवाल हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किस प्रकार प्रभु को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार मंजूषियों ने अपने जीवन में उनको स्वीकार किया, या हेरोद जो उनके नाम से घबरा गए और उनको नाम को नष्ट करने के लिए निकल पड़े, उस तरह हम उन्हें स्वागत करते हैं। प्रभु हम सब से इसका जवाब मांगते हैं। आमीन। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर से इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया और मर गया और दफनाया गया
और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु प्रकाश का पर्व गैर यहूदियों के लिए मसीह को प्रकट करता है। तारे के मार्गदर्शन द्वारा ज्योतिषी यीशु की खोज में एक लंबी और कठिन यात्रा किए। हम प्रार्थना करें कि हम सत्य की खोज जो स्वयं यीशु ख्रिस्त है सदैव करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं कलीसिया का नेतृत्व करने वाले दूसरे धर्म के लोगों के साथ संवाद करें और धार्मिक एकता एवं शांति को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय विश्वासी संचार माध्यम का उपयोग यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के प्रचार के लिए कर सकें और अच्छे संदेशवाहक बन सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दूसरे धर्म के लोग जो सच्चाई की खोज में लगे हैं, उन्हें सुसमाचार के प्रकाश और क्रिस्ती जीवन से मार्गदर्शन मिलता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्ती शैक्षणिक, स्वास्थ्य और भटके हुओं को पुनर्वास देने के सेवा कार्य को संपन्न करते हैं, उनके कार्यों के द्वारा सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिले। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। विशेष रूप से प्रभु हम जानते हैं कि आपके वचन के द्वारा काफ़ी लोग नाराज हो जाते हैं और विमुख हो जाते हैं, और प्रभु आपके वचन एवं आपका नाम प्रभु विश्वास करने वालों के लिए शक्ति का प्रतीक है। प्रभु हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके वचन की शक्ति को लोग पहचाने और अपने जीवन में अनुभव करें, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जो लोग इस वक्त हमारे संग हैं, प्रभु आपके नाम के साथ में प्रार्थना जो कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की प्रार्थनाएं सुनो, कबूल कर। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, सबकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। पूंजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार।
समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु की भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझे सोना, लोभान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते। ये तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रतीक मात्र है। हम तुझे स्वयं प्रभु ख्रिस्त को समर्पित करते हैं, जो हमारी भली और भोजन बन गए हैं। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, अब अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्यों को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा दोबारा हमारा नव निर्माण किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा। जो निश दिन प्रभु की महिमा गाते हैं। धन्य है जो निश दिन प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा। पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक हार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उससे इनकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। तू गान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के प्रकटीकरण का ये पर्व, प्रभु प्रकाश का इस त्योहार में प्रभु हम विशेष रूप से सतावट सह रही कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह हेरोद का हृदय कठोर था और उन्होंने प्रभु आपके नाम से, आपके जन्म के अवसर से लेकर सतावट की शुरुआत करी, प्रभु वो सिलसिला आज भी जारी है। प्रभु ऐसे कठोर हृदयों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जो आपके नाम से घबरा जाते हैं और घबराने के कारण आपके विश्वासियों को सताते हैं। प्रभु, उनके दिल में भी आपका आगमन हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूकरिस्ट का रहस्य गहराई से समझ पाए और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए,
ईश्वर को धन्यवाद। पूरब के हम राजा है थे, आए भेंट ले हम नबी, पार किया उस तारे के संग नदिया पहाड़ हसी। दो रात तारा था जी, था प्रतापी और करी, पश्चिम और किया प्रभाव, दिखाया तेरा नव प्रकाश। सोना लाइता सजा, हम सभी तेरी प्रजा। राजा तू सदा रहेगा, तू ही करेगा राज। रात तारा ताजी, था प्रतापी और हरी, पश्चिम और किया प्रभास, दिखाया तेरा नव प्रकाश। सुनाए हम लोबान, ईश्वरता का ये निशान। नाम तेरा है जहां, गाते हैं तेरी शान।